फ्रंट को आगे नहीं बढ़ने दिया। नतीजा क्या हुआ कि आज आपके सामने है। और यहाँ जितने भी नेशनल कैडर बैठा हुआ है, सारे के सारे लोग, तकरीबन 90% लोग वो हैं कि जो 90 में जब लिबरेशन फ्रंट की कौमी आज़ादी की तहरीक को सबूताज किया गया, उसके बाद मायूस हुकून में मैं भी हूँ, शौकत अली कश्मीरी भी है, दूसरे साथी भी है, मायूस होकर आगे, क्योंकि हमें अपने सामने आगे कुछ नहीं नजर आता। और उस वक्त की लिबरेशन फ्रंट की क्या, जिसका एक मेंबर में भी था, यकीनन कसूरवार है कि वो गैरों की साजिशों का शिकार हुए, ऐसा से कमतारी का कुछ शिकार थे और गैरों के एजेंट थे, और उन्होंने उस कौमी मूवमेंट को सबूताज किया। दूसरी बात, एक और बात जो आखिरी में मैं कहते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा, वो ये कि हम खुसूसन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाले हर दौर में ये समझते रहे हैं कि कश्मीर या मसला कश्मीर के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान का होना जरूरी है। हम पाकिस्तान के इस्तेकाम पर यकीन रखते थे, यकीन रखते हैं। आज पाकिस्तान चोरों, डाकुओं, लुटेरों के कब्जे में है। हमें भी उतना ही दुख होता है जितना मेरे सामने बैठे हुए पाकिस्तानी साफी खालिद अमीन फारूकी को होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तानियों अवाम ने हमेशा बेलाग हमारा साथ दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, खुसूसन मैं बात कर कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों ने मसला कश्मीर से हमेशा गद्दारी की है। गद्दारी लफ्ज बहुत सख्त है, लेकिन क्या करूं, फिट यही आता है, इससे कम में कोई लफ्ज बोल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार की तारीख उठाकर देखें कि शिमला मादे के तहत ये 1971 में हुआ था मेरा ख्याल। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो कश्मीरी अवाम में आज भी बहुत मकबूल है, इसलिए मकबूल है कि उसने हमें तहरीकियों से निकाला था, हमें बिजली दी थी, इसलिए मकबूल है कि उसने हमें गुर्बत की अथाह गहराइयों से निकाला था, हमें नीला पासपोर्ट दिया था। लेकिन मसला कश्मीर के साथ पहला विड्रॉवल उसने शिमला मादे में किया, जब सीज फायर लैंड को कंट्रोल लाइन तकसीम किया। यह मसला कश्मीर पर पहला विड्रॉवल गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से था, और बदकिस्मती यह थी कि वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। दूसरी ज्यादती या दूसरी दुश्मनी 1991-91 में बेनजीर गवर्नमेंट में मसला कश्मीर के साथ की गई। बेनजीर की आमद से पहले कश्मीर के अंदर एक कौमी आजादी की तहरीक बड़ी तवत्तर से आगे बढ़ रही थी, लेकिन बेनजीर ने आते ही उस जो कौमी आजादी की तहरीक थी उसे फिरका प्रस्ती की तहरीक में बदल दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जाद ऑर्गेनाइजेशन, मेरे दावे को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो करके दिखाए, सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक एरिया कमांडर था। बेनजीर की एजेंसियों ने बुलाकर उसे पैसे दिए और फिरका वारियत की तहरीक का लीडर बनाकर पेश किया। यही नहीं हुआ, बल्कि आज कश्मीर के अंदर जितनी भी फिरका वारियत की वो तंजीमें हैं या ग्रुप हैं या जहादिस्ट हैं, वो सब के सब बेनजीर के पैदा करता है। वहां हमारा नेशनल कौमी आजादी का रंग खत्म हुआ। और फिर तीसरा, आज बी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आज बी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। जब मसला कश्मीर को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का आगाज किया गया है, मैं पाकिस्तानी अवाम से यह कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, और पाकिस्तानी अवाम खुद समझते, मुझे कसम खाने की क्या जरूरत है कि कश्मीर बाकी है, पाकिस्तान बाकी है। कश्मीर खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया। कश्मीर से बहने वाले 4 दरिया पाकिस्तान के हरे भरे खेतों को जरखेज करते हैं। जब वो खुश्क हो जाएंगे, उन पर कई और डैम, अभी कोई डैम बन रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट चीफ है, लेकिन सुन नहीं उनकी कोई राह। जब मसला कश्मीर खत्म हो जाएगा, जब वो डैम बनेगा तो इनकी सुनेगा कौन? पाकिस्तान बंजर हो जाएगा और एक दिन फिर भारत का वो मकसद पूरा हो जाएगा, अखंड भारत। और पाकिस्तान के मौजूदा नायब हुक्मरान रिपोर्टिंग कर लें, ये पाकिस्तान के साफी आज पाकिस्तान को उसी तरफ ले जा रहे हैं। मैं इनको मुबे वतन हुक्मरान कतल नहीं समझता, जो अपने मफादात के लिए पाकिस्तानी क्या यार देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीनी के लिए मर रहे हैं, आटे
मर रहे, और ये 22 रोजे दौरे पर शहीदों की तरह घूम रहे, कोई ख्याल नहीं है जिनको पाकिस्तान के अवाम का नहीं, पाकिस्तान का क्या होगा, कश्मीरियों का क्या होगा। लिहाजा मैं पाकिस्तानी अवाम से कहता हूँ कि अगर तुमने पाकिस्तान को बचाना है, अगर तुमने कश्मीर को आजाद देखना है, अगर तुमने पाकिस्तान को मजबूत मुस्तकबिल पाकिस्तान का इस्तेकाम देखना है, तो इन गद्दार हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े जाओ। मेरी ये आपसे बहुत शुक्रिया जो कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के दरख्तियारों का कि जिन्होंने इस अहम मौजू पे खुसूसी तौर पर एक सेमिनार का एहतमाम किया। मैं माजरत खाऊँ चूँकि थोड़ा लेट हो गया, इसलिए पहले से प्रोग्राम भी नहीं था, तो मैं चंद अल्फाज से गुजारिश करके इख्तिताम करूँगा। पहली बात यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जहाँ जिस स्टेज तक आज हम पहुँचे हैं, अगर हम बहुत दूर जाकर देखें तो मेरे ख्याल में बहुत सी गलतियाँ हमने की हैं, और आज अगर इस स्टेज तक पहुँच के अगर हम उन्हें तस्लीम कर लें कि हमसे गलतियाँ हुई, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा तारीख में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरा भी ताल्लुक वहाँ नेशनलिस्ट तंजीम जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट से रहा है। पहली बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कम से कम इस स्टेज पर कि जब वो तहरीक शुरू हुई थी, तो क्या जो हमने तवक्को की थी शायद उस वक्त सही हुई हो। ये साफ बात है कि पाकिस्तानी एजेंसियों की एक स्पॉन्सर्ड तहरीक थी, तो क्या हमें ये तवक्को रखनी चाहिए थी कि उनकी एक स्पॉन्सर्ड तहरीक में हमें कोई आज़ादी मिल सकती है, या उन्होंने कभी उनकी तारीख है कि उनकी तारीख में कभी किसी को इस तरह की आज़ादी मिली है जो पाकिस्तानी एजेंसी ने जिस तरह इन्होंने बंगालियों के साथ किया था, जिस तरह इन्होंने 56-57 में कश्मीरियों के साथ किया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें जो भी हमसे गलतियाँ हुई कम से कम हम उन्हें तस्लीम ज़रूर करें कि उस वक्त जो तहरीक थी उसके जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी हम उन्हें फुलफिल नहीं कर रहे थे, और हम रियासत के सारे इलाकों की उस वक्त नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे थे। आज अगर इनको मौका मिला है कि उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने पाकिस्तान का सूबा बनवा लिया है या बना लिया है, मेरे ख्याल में ये उनका एक टेस्ट था, और वो देख रहे थे कि कश्मीरियों की तरफ से किस हद तक मज़म्मत होगी। तो वो आप सब ने और हमने देख लिया है कि कोई इतनी बड़े पैमाने पे कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कोई उस तरह की मज़म्मत नहीं। वही लोग, वही नेशनलिस्ट लोग, चंद लोग जो रियासत के अंदर है, उन्हें आवाज़ उठाई। इस वक्त हम सबको मिल के रियासत के अंदर, और जो भी कोई इलाक नवाज है, कोई इंडियन नवाज है, हमें सबके साथ उनके पास जाना चाहिए कि ठीक है उनका अपना नज़रिया है, लेकिन हमें इस मौके पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो 84,471 मरबा मील रियासत जम्मू कश्मीर है उसको तकसीम न हो। वो कल वहाँ के लोग अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, हम उसकी मजम्मत नहीं करेंगे। अगर लोगों की अक्सरियत रहना चाहती है, हमें उसकी खिलाफ नहीं है। और अगर वो सारे लोग रियासत जम्मू कश्मीर के 84,471 मरबा मील के अंदर रहने वाले लोग अगर खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं, खुद मुख्तार और खुशहाल कश्मीर, तो मेरे ख्याल में वो भी मजम्मत नहीं करेंगे, न इस तरह की कोई मजम्मत होगी। इस वक्त जिस तरह का स्टेप यहाँ यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने उठाया है, हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ जो तंजीमें उनके साथ कॉन्टेक्ट करें कि जो सहाफ़ती तंजीमें NGOs हैं उनके साथ मिलकर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ हम आगे बढ़ें। और मैं यकीनी तौर पर खुशी हुई है बहुत सारे लोगों को जो वहाँ यहाँ प्रोग्राम में शिरकत भी नहीं कर सके, लेकिन उन्हें भी इस हवाले से ज़रा खुशी है कि कोई ना कोई स्टेप ज़रूर उठाया गया है यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की तरफ से। हम पहली बात यह कि जो तकसीम का एक जो फार्मूला है इस वक्त हम उसे दो टूक वाज़ेह और बाशगाफ अल्फाज में ये बता देते हैं कि हम उसे तस्लीम नहीं करते, जो कि और पाकिस्तान और हिंदुस्तान
پاکستان اور ہندوستان کی طرح جو آزادی ملی ہے ہمیں اس طرح کی آزادی بھی نہیں چاہیے۔ یہاں کے ریاست کے اس حصے سے اڑنے والی چڑیاں جا کے ریاست کے اس حصے میں اپنے گھونسلے بناتی ہیں اور وہاں سے اٹھنے والے بادل آ کے یہاں برستے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی تقسیم جو قدرت کی طرف سے نہ ہو اسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور میں اپنے ان الفاظ کے ساتھ کہ گو کے ماضی میں بہت مایوسیاں ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ہم ایک آنے والے وقت میں ایک روشن صبح کے منتظر ہیں اور اس کے لیے ہمیں جہاں تک بھی ہو سکے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں انہیں بات پہ اختتام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ نوجوان قوم کارکنوں، سیاسی جماعتوں اور مخالف کارکنوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمہ جناب ناصر عزیز صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں۔ جناب اسحاق صاحب صدر محفل، جناب جمیل مقصود صاحب، معزز حضرات، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گا اور جناب جمیل مقصود صاحب اور سردار اسحاق صاحب اور تمام ساتھیوں کا اسپیشلی ترجم یونٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس شاندار پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ میں متحدہ کشمیر پیپلز پارٹی کے اس پروگرام کی اہمیت آپ کو تھوڑی سی اجاگر کرنا چاہوں گا کہ متحدہ کشمیر پیپلز پارٹی کا یہ پروگرام اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ہم نے یہ پروگرام اس ٹائم پہ منعقد کیا ہے جب گزشتہ ماہ پاکستان نے گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے اور ہم اس پیکیج کے ہرگز مخالف نہیں، لیکن ایک نان کشمیری کو گورنر مقرر کر کے پاکستان کے توسیع سمندانہ عزائم کی کلی کھل گئی ہے کہ وہ ہماری ریاست کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جس طرح ہماری پارٹی کا نام ہے اس کا واضح موقف ہے کہ ریاست جموں کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان یہ تمام ریاست جموں کشمیر کے حصے ہیں اور ہم نے پاکستان کا جو نام ان ایریاز کو دیا گیا تھا ناردرن ایریاز آف پاکستان کی ہمیشہ مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ ناردرن ایریاز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کسی فورم پہ بھی کہ کون سے ایریاز کو آپ ناردرن ایریاز کہتے ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ سردار شوکت علی کشمیری نے 1993 میں وہاں اویئرنیس مہم شروع کی اور ان کو احساس دلایا کہ آپ لوگ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں، تاریخی طور پہ آپ کا ہرگز پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان ایک قابض فورس کے طور پہ وہاں پہ موجود ہے۔ متحدہ پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے جنیوا کے اندر انسانی حقوق کی کونسل، کمیشن، سب کمیشن اور یورپین پارلیمنٹ کے اندر گلگت بلتستان کے حوالے سے مختلف سیمینار اور کانفرنسز کروائی ہیں اور ہم نے وہاں کے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا اور ان کے موقف کو بھی سنا ہے۔ اور گلگت بلتستان اس 21ویں صدی میں پاکستان کی ایک کالونی کے طور پہ بہترین مثال ہے، ایک دبا ہے پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی قوم پہ کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو جن کو وہ پہلے ناردرن ایریاز کہتے تھے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ ناردرن ایریاز کہنے کے باوجود انہوں نے کبھی ان کو 60 سال کے اندر حقوق نہیں دیے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کی یہ شرکت آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ کشمیری اپنی ریاست کی تقسیم کے مخالف ہیں اور اس سازش کو ہم ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں اسپیشلی سردار اسحاق صاحب اور جمیل مقصود صاحب کی ان کاوشوں کا کہ انہوں نے اس موقع پہ اس پروگرام کا انعقاد کر کے قابض فورسز کو یہ میسیج دیا ہے کہ کشمیری لاکھ سازشوں کے باوجود متحد ہیں اور ہم ریاست کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے
مرکزی چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری صاحب اس موضوع پہ تفصیلی بات کریں گے، تو میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے ریاست کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اتنے اویئر ہیں اور سنجیدہ ہیں کہ آپ نے یہاں بھرپور شرکت کی ہے. بہت شکریہ. محفل سے اگر کوئی آدمی، کوئی ہمارے دوست سامعین میں سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے اپنے نظریے کے مطابق، اپنی سوچ و فکر کے مطابق، تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے تو اپنا مجھے وضاحت کرنی تھی جناب ظفر صاحب. نہیں، میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اچھا میں یہ گزارش کرنے جا رہا تھا. ہمارے فاضل مقرر نے یہاں ایک دو باتیں کی جن کی وضاحت ریکارڈ کی درستی کے لیے بڑی ضروری ہے. یہ کہنا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں. بعد میں